हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी है और उसमें वो ये संदेश देते हैं कि चाहे असत्य, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि कैसा ही अंधेरा क्यों ना फैला हो, लेकिन सत्य की चमक में वह शक्ति है जो इन दुराचरणों को भेद सकता है। सत्य का स्थान बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि चोर भी ईमानदार कर्मचारी चाहता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नमक का दरोगा कहानी के कुछ गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला गद्यांश पढ़ती हूँ। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क के भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी और डांट कर पूछा, किसकी गाड़ी है? दोस्तों, अभी हमने जो ये पंक्तियां पढ़ी हैं, ये लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी से ली गई हैं और इसमें जाड़े के दिन होते हैं, सर्दियों के रातें हैं और उस समय वंशीधर नमक के बोरों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाकर अपनी कर्तव्यपरायणता को निभाते हैं। रात का समय है। वंशीधर को अचानक से आवाज़ सुनाई देती है कि गाड़ियां चल रही हैं, मल्लाहों का शोर आता है। वो घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसा इस समय क्यों हो रहा है, मल्लाहों का इतना शोर और गाड़ियों की इतनी गड़गड़ाहट की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। लेकिन वो अपनी सूझबूझ से गाड़ियों में लगे नमक के बोरे पकड़ लेते हैं। इस गद्यांश में लेखक यही दर्शाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे करते हैं वो हम इसकी व्याख्या में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि वंशीधर के नमक विभाग के नियुक्त होने पर उन्होंने अपने काम करने की योग्यता और उत्तम आचार से अपने अधिकारियों को मोहित कर लिया। जो अफसर लोग थे वो भी उस पर बहुत अधिक भरोसा विश्वास करने लगे थे और कुछ समय में ही 6 महीने में ही वो सभी अधिकारियों के विश्वास पात्र बन गए थे। सर्दी की रात में जब दरोगा जी यमुना के किनारे गहरी नींद में सोए रहते हैं, तभी कुछ सिपाही और चौकीदार की नींद नदी के पुल पर हलचल होने से खुल जाती है और वो फिर जब सुनते हैं मल्लाहों की हलचल की आवाज़, गाड़ियों की गड़गड़ाहट का सुनते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। नहीं तो इस समय, रात के समय, ये गाड़ियां पार क्यों जा रही हैं। वे अपने संदेह को मजबूत करने के लिए अपनी वर्दी पहनते हैं, पिस्तौल लेकर, और उस पर पुल पर आ जाते हैं और गाड़ियों पर लदे नमक के बोरों की कतारों को देखते हैं। फिर वो उनको डांटते हैं और पूछते हैं गाड़ी वालों से कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं और कहाँ ले जाई जा रही हैं। अब इसमें लेखक विशेष तौर पर क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। लेखक द्वारा मुंशी वंशीधर की सतर्कता का वर्णन किया है कि वो किस तरह से सतर्क होके सोते हैं कि रात के समय में भी थोड़ी सी आवाज़ से ही वो तुरंत जाग जाते हैं और अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। इसकी जो भाषा है वो सरल एवं बोधगम्य है और भाषा पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल भी है। भाषा में प्रवाह और भावों में उत्कर्ष है और वर्णन जो है वो बिंबात्मक है। यहाँ नमक की तस्करी पर वंशीधर द्वारा मल्लाहों से कड़कपन से पूछताछ की है, उससे वंशीधर की योग्यताओं का वर्णन मिलता है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें तत्सम एवं देशज शब्दावली का प्रयोग है। चलिए दोस्तों, दूसरा गद्यांश पढ़ती हूँ। पंडित अलोपुदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके।
पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि है अभी उदंड लड़का है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोला, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। दोस्तों, जब रात के समय वंशीधर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि नमक के बोरे लदे हुए हैं, गाड़ियों में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जब वो कड़क कर उनसे पूछते हैं और उसके मालिक का नाम उन्हें पता चलता है, तो वो रात ही रात में उस मालिक को उसी समय तुरंत वहाँ बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं। अब उनके वो मालिक, वो जो पंडित अलोपोदीन है, वो परेशान हो जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, और वो लालच भी देता है। लेकिन वंशीधर एक ईमानदार है, तो वो उनके लालच में नहीं फंसता और वो अंत में वो विनती करते हैं पंडित अलोपोदीन कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम यदि मुझे पकड़ भी लोगे तो मैं क्या हासिल होगा। तो दोस्तों, जो ये इस गद्यांश में ये आपको वही लिखना है कि ये पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी से ली गई हैं और इस गद्यांश में वंशीधर द्वारा अलोपोदीन को गिरफ्तार करने का आदेश जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, जमादार बदलू सिंह को दिया जाता है। चलिए दोस्तों, क्या होता है, कैसे होता है, ये हम जानेंगे व्याख्या में। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अलोपोदीन की गिरफ्तारी का आदेश जब बदलू सिंह को दिया जाता है तो अलोपोदीन हैरान रह जाता है। गाड़ी वालों में खलबली मच जाती है। अलोपोदीन के जीवन में पहला मौका था जब उन्हें इतनी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह अलोपोदीन की धाक के कारण उनका हाथ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी इतनी धाक है, उनका रौब है, तो वो डर जाता है। और अलोपोदीन सोचता है कि ये वंशीधर है, ये अभी नासमझ है, अभी मोह माया के जाल में नहीं फंसा है और इसीलिए थोड़ा संकोच कर रहा है। लेकिन वंशीधर पंडित जी की एक भी बात नहीं सुनते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने धर्म को धन का निरादर करते पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि जब वो उसे लालच देते हैं तो वो पैसों के लालच में नहीं फंसता है और जब वो किसी भी तरह से नहीं मानता तो वो दुखी भाव से वंशीधर से कहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार ना कीजिए, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हासिल होगा, हम आपसे कभी बाहर थोड़े ही होंगे। चलिए दोस्तों, विशेष जानते हैं। अलोपोदीन द्वारा दरोगा से विनती का वर्णन है। धर्म के द्वारा धन के निरादर की बात लेखक बड़े ही स्पष्ट शब्दों में पात्रों के माध्यम से रखता है। सुधारात्मक उपदेशात्मक शैली है और तत्सम शब्दावली है, देशज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, अंतिम गद्यांश पढ़ते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 20,000 तक नौबत पहुंची। लेकिन धर्म की अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपोदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी ओर आते देखा और चारों ओर निराश और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दोस्तों, जब अलोपोदीन उसे अपने आप को गिरफ्तार न करने के लिए वंशीधर को मोटे से मोटा लालच देता है, मतलब शुरू करता है संख्या दोनों मतलब 1 से 5, 5 से 10, 20,000 तक पे वो आ जाता है, 1,000 से लेके। लेकिन वंशीधर उसके किसी भी लालच में नहीं फंसता और अपने जो जमादार बदलू सिंह है उसको आज्ञा देता है कि तुम इसे गिरफ्तार कर लो। और जब वो देखता है अलोपोदीन की ये किसी भी तरह से नहीं मान रहा तो वह उससे बहुत विनती भी करता है, तो अंत में वो बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, प्रसंग है जब अलोपोदीन के प्रलोभनों से वंशीधर टस से मस नहीं होता और अपने धर्म पर अडिग रहता है। उस समय की बात का लेखक ने यहाँ बड़े ही सौंदर्य के साथ वर्णन किया है। कैसे किया है, व्याख्या में जानते हैं दोस्तों।
लेखक कहता है कि जब वंशीधर द्वारा अलोपोदीन की बात स्वीकार न करने पर वे उसे कहते हैं कि मुझे अपने धन की सांख्यिकी पर पूरा भरोसा था। मतलब अलोपोदीन को लगता था कि मैं इसको इतना पैसा दूंगा कि ये पैसे के लालच में अपने धर्म को छोड़ देगा, लेकिन वंशीधर ऐसा नहीं करता और उसे पता चलता है कि आज धन पर धर्म के आक्रमण में शायद धन की हार होगी। उसके दिख गया था और वे वंशीधर को मामला टालने के लिए 1000 से लेकर 20,000 तक की रिश्वत की बात करता है, लेकिन इस धनराशि के सामने वो जो वंशीधर था वो एक पर्वत की तरह अविचल स्थिर खड़ा रहा। वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता है और उसके प्रलोभनों का निरादर कर सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन वो दृढ़ता से करता है। धर्म ने धन को अपने पैरों से कुचल दिया और जो दोस्तों पंडित अलोपोदीन था उस अपने सामने जमादार बल्लू सिंह को जब आते हुए देखता है, उसके हाथ में हथकड़ियाँ हैं, तो वो घबरा जाता है और सोचता है कि अब तो मेरी जो प्रतिष्ठा है, मेरी मान मर्यादा है, वो धूमिल हो जाएगी और फिर अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। इसमें विशेष क्या है, धर्म द्वारा धन की पराजय का वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में लेखक ने किया है। वंशीधर की ईमानदारी का प्रमाण हमें यहाँ दिखाई देता है। अलोपोदीन द्वारा रिश्वत की पेशकश की गई है। इसमें भाषा सरल, बोधगम्य, पात्रानुकूल एवं प्रसंगानुकूल है। उछल उछल में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। साथ ही साथ लेखक ने वर्तमान व्यवस्था पर कटाक्ष भी किया है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा कहानी के 3 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।